इसलिए जब कोई ध्यान लगाता है तो पूर्ण वृत्तियों का निरोध ना भी हो, जैसे मैंने अभी कहा, ताश खेलते में गरीबी गई, काम गया, मरे हुए का दुख गया, खेल में व्यस्त हो गए। ये भी एक समाधि का छोटा सा नमूना है। इसी तरह से ध्यान में बिठाया, रोशनी हो गई, आंख बंद है। अब जब रोशनी दिख रही है, उस समय गरीब, उस समय घरवार गया, उस रोशनी का अनुभव करने पर आनंद मिलता है। इसलिए योग के मार्ग के आश्चर्यजनक अनुभवों के सुख का अनुभव भी बिना विवेक के भी हो जाएगा। इसलिए योग के रास्ते में कुछ चमत्कारी बाबा और विवेकानंद भी चमत्कार से प्रभावित हुए थे। उस समय विवेकानंद कोई ज्ञानी नहीं थे और विवेकी भी नहीं थे। इसलिए चमत्कारों में जैसे एक निर्धन आदमी खेल देखने जाए जादूगरी का, वो जब हाथ से चिड़िया उड़ाएगा, हाथ की घड़ी तोड़ देगा और फिर नई निकाल देगा, ओह आप बड़े खुश हो गए। कुछ क्षणों के लिए चमत्कार बहुत प्रभावी होते हैं। इसलिए चमत्कारियों का आदर बहुत है। पर जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मैं क्या है, मेरा क्या है, ब्रह्म क्या है, एक अद्वितीय सत्य है और कोई वास्तविक है ही नहीं। फिर सारी वृत्तियाँ मिथ्या। मैं देह हूँ, ये वृत्ति सच्ची ही नहीं है। मैं गरीब हूँ, ये वृत्ति है। और स्वप्न में तो कोई वृत्ति सच्ची नहीं है, चाहे धनी हो गए हो या मर गए हो, शादी हो गई है या तलाक हो गया, चुनाव जीत गए हो या हार गए हो, स्वप्न की कौन वृत्ति सच्ची है? पर कौन वृत्ति उस समय झूठी लगी थी, यही बता दो। स्वप्न के समय कोई वृत्ति झूठी लगी थी क्या? और जाग जाने में कौन सी वृत्ति सच निकली? तो ज्ञानी सभी वृत्तियों को स्वप्नवत जब देख लेता है तो मुक्त हो जाता है।